अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बल्कि अच्छा। मैंने तो अब एक्सरसाइज कर ली है। अच्छा। और देखिए, जैसे एक मशीन को चलाने के लिए ऑयल ज़रूरी होता है, वैसे ही मेरे ख्याल से इंसान को भी मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। आ जाए, अभी मेरी वॉक रहती है। चलें, आज हम आपके साथ वॉक करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। कितना रोजाना कितनी देर एक्सरसाइज करती हैं? और इट डिपेंड्स। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो आई कैन डू इट फॉर लाइक आवर्स, बिकॉज आई लव डूइंग एक्सरसाइज, डांसिंग ऑल टुगेदर। तो अगर मेरे पास कम टाइम हो और मुझे कहीं जाना हो तो फिर मैं 45 मिनट्स तो नेसेसरी है। अच्छा, 45 क्योंकि मैंने क्लासिफाई किया हुआ है 5 मिनट्स फॉर योर स्किन, लाइक योर फॉर चीक बोन्स, 5 मिनट्स फॉर योर फेस, 5 मिनट्स फॉर योर लाइक दिस। इसकी एक्सरसाइज होती है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसको उनको मैंने वो किया हुआ है 5 मिनट्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है आप, आपको एजाज मिला हुआ है, तो इसके लिए ज्यादा एक्सरसाइज क्या करनी पड़ती है? फिटनेस के लिए, फेस के लिए क्या कुछ करती हैं? फेस के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन है वो मतलब उस हमारी बॉडी की स्किन से थोड़ी डिफरेंट है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास होती है, जिससे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जब आप खींचते हैं ना, रिलैक्स फील करना है, आपने ऊपर देखना है, ये आपकी पूरी चीज को खींचेगा। आपकी ये चीक बोन, आपकी ये वाली बोन्स, ये आपके मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाता है। और फिर आप साइड वाली करते हैं, आपकी ये साइड, फिर आप ये वाली करते हैं, और फिर आप इसको यूं करते हैं, और ये एक थेरेपी भी है। अच्छा, जो दूसरी आपके अलावा मॉडल्स हैं या मुकाबला हुस्न में शामिल होती हैं, तो क्या वो भी इतनी एक्सरसाइज रोजाना की बुनियाद पे करती हैं? वो इससे भी ज़्यादा करते हैं, और वो डेली, बिकॉज वी हैव अ रूटीन। वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन वी हैव टू डू गो फॉर द वॉक, फॉर एक्सरसाइज। फिर आपका पानी पीना, कितना पानी आपने पीना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। तो बीइंग अ मिस पाकिस्तान, हम जब इसमें एंटर हो रहे होते हैं, इट इज़ हैविंग अ प्रॉपर प्रोसीजर। इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको आपका टाइम शेड्यूल होता है, और उसके भी मार्क्स होता है। तो ये भी आपका मतलब प्रॉपर चीज़ देखी जाती है। क्या पाकिस्तान में कैसा रुझान है कि मॉडलिंग के लिए जो ख़वातीन या लड़कियां जो आती हैं, उनको क्या फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, फिटनेस सिर्फ मॉडलिंग के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, बेशक इसमें इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो आई गेस आपको नॉर्मल रूटीन में भी अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी ज़रूरी है। तो उसमें आप अगर अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं तो आई गेस आप परफेक्ट और फिट भी है। तो खाने में क्या करती हैं? खाने में मैं ज़्यादातर जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। और एक और चीज़ है जो मैं मतलब जो चिकन होती है, लाइक देसी चिकन मैं खाती हूँ, एंड आई डोंट यूज़ दैट चिकन जो सिंपल चिकन होती है, वो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और राइस में बहुत कम खाती हूँ, रोटी भी बहुत कम। मतलब ऐसी चीजें जो वेट ज्यादा गेन जिससे मतलब जिसकी इतनी ज्यादा जरूरत ना हो, लाइक अगर रोटी है, वी कैन टेक इट इन लाइक इन वीक में आप 2 बार ले सकते हो। तो वो मैं सिंपल नहीं लेती हूँ, आई टेक इट विद देसी घी। इट इज मेंडेड इन देसी घी, एंड देन आई कैन ईट इट विद मटन और एनीथिंग लाइक सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये कैसे आपका था प्लान, कैसे बना कि आपने मिस वर्ल्ड बनना है, मिस पाकिस्तान बनना है? कैसे आपके ज़हन में ये बात है? वो कहते हैं ना, आपके जो बचपन के ड्रीम्स होते हैं और फिर आप उनके पीछे लग जाते हैं। अगर आप उनको वाकई आप उसके बारे में बहुत पैशनेट हैं, उसको करना चाहते हैं, फिर आप इर्द गिर्द के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, आप अपने आप को अपने ड्रीम की तरफ लेके जाना शुरू करते हैं। मुझे बचपन से बहुत शौक था मुझे ब्यूटी क्वीन बनने का, लेकिन मैं चाहती थी मैं सिर्फ ब्यूटी क्वीन नहीं बनूं, बल्कि उसके साथ मैं कुछ काम करूं, लोगों के काम आ सकूं, या अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो पाकिस्तान में अभी इस चीज़ का रुझान बहुत कम है, लोगों को अभी इतना नहीं आइडिया है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, यू मस्ट गो। आपको इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर एक आ जाती है, और आप इससे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। फैमिली का क्या रवैया था? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। मैं उनसे कभी कुछ नहीं छुपाती हूँ, मैं हमेशा उनको अपना जो भी स्टेप ले रही होती हूँ मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ, और वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। माय मदर, माय फादर, ज्यादा कौन करता है दोनों में?
मेरा बड़ा भाई अच्छा, वो ज्यादा बहुत सपोर्ट सपोर्ट करता है, उसने बहुत की है। तो आई गेस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बहनों के लिए कि अगर आपको बहुत ही कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग मतलब आपकी फैमिली से अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही हो तो फिर आपको बाकियों की परवाह नहीं होती। बाकी क्या सोचते हैं क्या करते हैं इट डजंट मैटर। मेरे ख्याल से बहुत बातें होगी, अब मैं आपको कुछ लेके चलती हूँ कुछ खाने पीने के लिए। आइए। आपने कहा था कि कोई जूस वूस पीते हैं, तो ये तो पानी लग रहा है। जी, एक्सरसाइज के बाद आपको पता है लेमन वाटर पीना कितना अच्छा ये है। लेमन है। हाँ, लेमन आप प्लीज लें, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो ये कीप्स यू हेल्दी। इसको पीने के कितनी देर बाद आप खाना खाती हैं या क्या खाती हैं? सबसे पहले एक्सरसाइज के बाद मैं लेमन वाटर लेती हूँ और उसके कोई 1 घंटे बाद मैं कुछ खाने के लिए लेती हूँ। लाइक दैट कैन बी फ्रूट्स और लाइट सा कोई भी ब्रेकफास्ट में ब्रेड हो गया, पीनट बटर, इस तरह की कोई चीज़। आई लव चॉकलेटी थिंग्स, तो मैं ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ ऐड कर लेती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम पे आप अगर थोड़ा हैवी भी ले लें तो इट्स ओके। अच्छा रीजा, आप इसके अलावा क्या करती हैं? शोबिज में काम कर रही हैं, कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, कहाँ काम हो रहा है? रिसेंटली 2019 में अपनी 2 फिल्म्स कंप्लीट की हैं एंड देन उसके बाद मैं अभी एक ड्रामे में काम कर रही हूँ और अच्छा। उस ड्रामे का नाम माही है जो लाहौर में ही उसकी प्रोडक्शन है और उसका स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगेगी। वो इंशाल्लाह जनवरी के 28 जनवरी से वो ऑन एयर हो जाएगा। अच्छा, आप एक्टिंग में कैसे आई? कोई शौक था या कोई फैमिली में था ऐसा एक्टिंग? मेरी फैमिली में भी है और प्लस मुझे शौक बहुत था क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, बड़ी रीसेंट बात है, तो वहाँ पर एक ड्रामा शूट हो रहा था जुदाई, तो मुझे अक्सर ऑफर्स होती थी कि आप ड्रामा ज्वाइन करें और मुझे बड़ा पसंद है कि मैं एक्टिंग में जाऊँ क्योंकि मुझे शुरू से बहुत शौक था। मैं मिरर के सामने खड़े होके अक्सर डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स में जाके ना खुद ही प्रैक्टिस करती रहती थी। कभी विलन बन जाती थी, कभी मासूम लड़की बन जाती थी और कभी गुस्से वाली बन जाती थी। तो मैं मिरर के आगे करती रहती थी और खुद ही गेटअप्स भी करती थी। कभी रोने वाला बना लेती थी खुद को, कभी हीरोइन वाला बना लेती थी। तो मतलब शौक था मुझे बहुत ज़्यादा। अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली में कोई था, वो कौन है जो आप? हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। हमजा अली अब्बासी जो हैं वो भी, अच्छा। हाँ जी, वो भी शोबिस में हैं। अच्छा। और अभी फ़िलहाल तो मतलब मेरी फैमिली में से वही हैं। तो उनको वो सपोर्ट करते हैं आपको, कोई हेल्प करते हैं आपकी? हाँ, जो हमजा की मदर है वो मुझे बहुत कहती थी मेरी हीरोइन तो वो मुझे अक्सर कहती थी, लेकिन उनका शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन जो शौक होता है वो तो आपने खुद से देखना होता है ना कि आप क्या करना चाहते हैं। खुद इंसान को अपने बारे में खुद ज़्यादा पता होता है कि मैं क्या चीज़ सबसे बेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो और जब पता होता है ना तो फिर आप दूसरों की चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करते अपने आप को। तो ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, आपने बताया कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो मतलब पेरेंट्स क्या चाहते थे, कितना पढ़ी हैं और क्या बनाना चाहते थे आपको? ये आपका सबसे अच्छा सवाल है मेरे बाबा मुझे बिल्कुल भी नहीं, मेरे बाबा थोड़े ऐसे कि बहुत फ्री, वो चाहते हैं बच्चे खेलें कूदें और इंजॉय करें। पढ़ाई का शौक मुझे शुरू से था, मैं पढ़ना चाहती थी। मैं कोई टॉपर नहीं थी पर मैं फेल भी कभी नहीं हुई हूँ अच्छा। तो बाबा मतलब उनका शौक था, मामा का शौक था मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। लेकिन मुझे फिर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था। मैंने साइकोलॉजी में मतलब आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, मैंने ये कंप्लीट किया। और बाबा मुझे कहते थे तुम कुछ भी ना करो, तुम घर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मंथली के जो भी पैसे बनेंगे मैं तुम्हें दूंगा, तुमने बस कहीं जाना नहीं है। मतलब उनकी लाडली हूँ बहुत। उनका बस यही शौक होता था ये मेरे सामने घूमती फिरती रहे। अच्छा, पेरेंट्स अक्सर ये चाहते हैं कि बेटी पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए, फिर आखिरी उनका एंड होता है कि अच्छी जगह पे शादी हो जाए। ये चीज अब उनका यही शौक है कि इसकी कहीं शादी हो जाए जल्दी से। तो कब तक शादी का इरादा है वैसे? शादी देखे मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। आपको कभी भी जब आपको लगे कि समवन इज़ वेरी डिजर्विंग तो आप कर लें, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छी हो जाती है आपकी लाइफ। तो अभी मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है। जब मुझे कोई डिजर्विंग लड़का मुझे लगेगा कि ये है तो
मैं शादी भी कर तो लूंगी। वो आपकी अपनी मर्जी से ही होगा या पेरेंट्स की मर्जी से? कोई भी, मामा देख लेंगी, मैं देख लूंगी, इट डजंट मैटर, बस मुझे पसंद आना चाहिए। फिल्म आप कर रही हैं जी, तो फिल्म का एक्सपीरियंस और टेलीविजन का एक्सपीरियंस कैसा, क्या फर्क लगता है आपको? मुझे एक चीज़ का है कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री अभी हमारी बहुत पीछे है और बहुत सारी स्किल्स हैं जो हम लोग लैक करते हैं। इट कैन बी लाइक फ्रॉम योर टीम और फ्रॉम टेक्निकली भी हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो करने में भी बहुत टाइम है और ये सिर्फ तब होगा कि जब लोग एक दूसरे के साथ सिंसियर होना शुरू होंगे। मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया, तो मैंने फिल्म कंप्लीट की है, पर मुझे अभी तक कोई अपना क्रिएटिव आइडिया नहीं लगा है कि कोई किसी ने अपनी क्रिएटिव चीज़ निकाली है। हर टाइम ऐसा हो रहा होता है कि हम किसी ना किसी को कॉपी कर रहे होते हैं। ये शॉट उसकी तरह ले लो, ये शॉट इसकी तरह कर लो, ये शॉट वैसे कर लो। तो जब तक आप अपना माइंड से आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, आप एक डिफरेंट चीज़ बना ही नहीं सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री ड्रामास के लिए बहुत अच्छी है और उसी में बहुत आगे भी है। तो फिल्म के हवाले से आई एम डिसअपॉइंटेड समहाउ। अच्छा, फिल्म के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि जो हीरोइन होती है उसको बड़ा खूबसूरत प्यारा लगना चाहिए, वो तो यकीनन आप हैं, लेकिन उसके लिए कुछ गाने फिल्माए जाते हैं जिसमें डांस भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो कुछ ऐसी भी प्रैक्टिस है आपकी, कोई डांस वांस सीखा हुआ है? देखिए, ये जो डांस वाली है ना, मैं ये समझती हूँ इट्स ऑल आर्टिस्टिक थिंग। इफ समवन इज आर्टिस्ट, उसको वो इन सब चीज़ों में फ्लेक्सिबल होता है। एक आर्टिस्ट क्या होता है कि उसको सब कुछ आता है, उसको सिंगिंग भी आती है, उसको डांसिंग भी आती है, उसको कोई चीज़ क्रिएटिव करनी है लाइक पेंटिंग, उसको वो भी आती है। तो सिर्फ फिल्म के लिए तो ज़रूरी बेशक होगा, लेकिन अगर फिल्म से हट के सोचा जाए तो मुझे वैसे ही डांस बहुत पसंद है। और अगर मैं आपको बताती चलूँ, कभी कभार जब आप स्ट्रेस में होते हो या कभी आपकी कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप सैड फील कर रहे हो, आप अपने मज़े का, आई डोंट नो, आपको कोई ट्रांस पसंद हो या आपको कोई सैड म्यूजिक पसंद हो, बट म्यूजिक हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। तो आप जो जैसा म्यूजिक टर्न ऑन करेंगे ना, आपका मूड वैसे ही चेंज हो जाएगा। आप ये नोटिस कीजिएगा, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें पता है कि म्यूजिक कितना इफेक्टिव होता है। एंड समटाइम्स इट हैपेंस, बाहर जो फिल्म्स होती हैं शूट, अगर आपको उसमें मूड चेंज करना होता है कैरेक्टर का, आपको आधा घंटा पहले साइड पे बिठा देते हैं, आपको गाना लगा कर देते हैं और आपको मूड में लाते हैं, एंड देन यू कम टू द सेट अगेन। तो ये होता है कि आप गाने, मुझे डांस बहुत पसंद है, तो मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ और मुझे हर टाइप का आता है। मतलब आप क्लासिकल भी मुझे बहुत पसंद है और अरेबिक डांस सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। और नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में तो मिक्सचर ही चलता है, बिकॉज वी आर मिक्सचर ऑफ सो मेनी, यू नो, इतने सारे हमारे कल्चर्स हैं एक साथ पाकिस्तान में, तो वो सारे मिक्स हुए हैं। तो डांस ऐसी चीज़ है, आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम यू फील यंग, यू फील वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो जब भी आप करना चाहें आप करें, बल्कि आप भी ट्राई करें। अच्छा, ये आप कभी करें। चले, मैं भी ट्राई करूंगा। अच्छा, ये बताएं कि आप म्यूजिक का आप जिक्र कर रही थी कि मूड बनाता है जैसा आप म्यूजिक हो, तो आप किस तरह का म्यूजिक सुनती हैं? कौन सा सिंगर पसंद है? कौन से गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको? जगजीत सिंह मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वो तो बड़े रंजीदा और संजीदा है। नुसरत फतेह अली खान, अच्छा, और साहिर अली भग्गा। और पाकिस्तान से मुझे बहुत सारे सिंगर्स पसंद है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर मूड। मैं तो कभी मुझे मूड फ्लक्चुएट करना तो मैं ये गाने सुनूँ। मैं ट्रांस बहुत सुनती हूँ, फ्रांस के, मेक्सिको के। और बाकी फास्ट म्यूजिक वो आपको कभी कभी अच्छा लगता है, इफ़ यू आर इन अ गैदरिंग, कोई कुछ लोग आपके साथ, डिपेंड्स ऑन मूड कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं। अगर मैं लाइटर मूड में होती हूँ तो फिर मैं बड़े स्लो और फॉरएवर ग्रीन टाइप ऑफ सॉन्ग सुनती हूँ। तो आजकल कौन सा फेवरेट है? कोई हमें सुनाए गाना जो आपको? आजकल मेरा फेवरेट, आजकल नसीबो लाल का एक आया दिल उदास, आपने सुना? नहीं, आप सुनाए। अच्छा, मैं लिरिक्स में बहुत बुरी हूँ, तो वो बहुत अच्छा है आजकल मैं जो सुन रही हूँ। नसीबो लाल की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा रिच, हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में जो शोबिज़ में काम करने वाले, खासकर जो खवातीन होती हैं, उनको अच्छा नहीं समझा जाता, इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता अभी भी। ऐसा ही है। तो इसकी आपको भी कुछ सामना ऐसा करना पड़ता है? कोई ऐसी चीज़ें फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से होती हैं ऐसी? ये तो आपने बहुत ही एक नेचुरल सा सवाल किया है जो आई गेस सबके माइंड में होता है। इस फील्ड में सरवाइव करना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इतने बैरियर सेट किए हुए हैं, जबकि खुद वो सब कुछ कर रहे हैं। बट जब कोई फीमेल की बात आती है तो ये बैरियर सेट कर लेते हैं कि वाई
हमारी फीमेल्स क्यों ऐसा करें, ये क्यों करें। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सारी बात सिर्फ और सिर्फ आपकी माइंड की है। अगर आपका माइंड साफ सुथरा सोचता है तो आप कुछ भी कर रहे हो आपको वो गलत नहीं लगेगा। हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ है और मैंने बहुत हर्डल्स और बहुत ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है और मैं गो थ्रू भी हुई हूँ जिसमें आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट द थिंग इज़ यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू स्टे पॉजिटिव योर सेल्फ। मुझे 90% लोग डीमोटिवेट करने वाले मिले हैं, 90%, और 10% ऐसे लोग थे जो मुझे मोटिवेट करते थे, जिनको पता था कि यू कैन डू इट। तो आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आपको अपने बारे में पता है एंड यू नो कि आप अच्छा कर सकते हैं और आप सही तरीके से कर रहे हैं, सही रास्ते से जा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? कभी आपके साथ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ कि लोग ऐसा अच्छा सलूक मैंने नहीं ये करते? नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बट आई डोंट नो वो मेरी बैक पे क्या बोलते हैं। पर मैंने बातें बहुत सुनी है, लेकिन लाइक आपकी जो फैमिली में भी होता है, आपकी फैमिली अच्छा नहीं समझती है, मतलब नॉट माय फैमिली, पर हमारा जो पूरा खानदान होता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, वो कोई बात ऐसी कर देते हैं। और बाहर मेरे सामने तो सब लोग ठीक है और मेरी बैक पे क्या बोल रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे होते हैं। मैंने एक इंटरव्यू दिया लेटेस्ट, तो मुझे उसके बारे में, मैंने जब उसके कमेंट्स पढ़े, इट वाज लाइक 800+ कमेंट्स। मैंने सिर्फ 2-4 पढ़े और मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई। उन्होंने मिस पाकिस्तान इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई और हो सकती है, यही क्यों, तो ये प्यारी है, इसका लाम नाक देखे, इसका ये देखे, मतलब इतने बुरे कमेंट्स। तो जब मैं मिस पाकिस्तान बनी थी, मुझे इंटरनेशनली इतनी सपोर्ट मिली है कि मैं उन लोगों पे, मुझे अब ये बात समझ आती है और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि वो लोग क्यों इतने सक्सेसफुल हैं। वो लेग पुलिंग नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको फिर भी सपोर्ट मिलती रहे ना, आप वो चीज़ ठीक कर लेते हो। अगर आप ये ग्लास उठाने लगे और आपसे नहीं सही उठाया जा रहा और मैं आपको डीमोटिवेट करती रहूँ, तो जो आप कर भी रहे होंगे आप वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं उठा सकते और मैं आपको कहूँगी ना कि आप कर सकते हैं, आप करें, आप अच्छा करें, और आप कर लेंगे। अच्छा, मिस पाकिस्तान का सफ़र कैसे हुआ? पाकिस्तान में लोगों को नहीं मालूम कि कोई पाकिस्तान मिस पाकिस्तान भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा रुझान नहीं है, दूसरे ममालिक में है, खासकर हमसाया मुल्क में है। तो ये कैसे आप गई, लोगों को शेयर करेंगे आप? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान से डायरेक्टली कोई लड़की, मतलब मेरी यहाँ से सिलेक्शन हुई है, क्योंकि वहाँ के जो जजेस हैं, जो ओवरऑल इसमें जो पैनल बैठा हुआ है, वो बहुत कीन ऑब्जर्वर्स है। वो सिर्फ ब्यूटी नहीं देख रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान के अवाम जो ये बात कर रही होती है कि आपने इससे ज़्यादा खूबसूरत ये वो, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। इसमें आपकी हर चीज़ देखी जाती है, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका फेस, आपकी बॉडी, आपकी वॉक, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, एंड आपको करंट अफेयर्स के बारे में कितनी मालूमात है, आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, आपने अपने मुल्क के लिए क्या कुछ किया है। क्योंकि बीइंग मिस पाकिस्तान, अब जब आपकी सिलेक्शन होती है, देयर आर 500 और 400 आवर्स जो आपको चैरिटी में कंप्लीट करने होता है। आपके मुल्क में जो भी इशू है, आप उसमें चैरिटी में आपने कितना पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो बहुत डिपेंड करता है। उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, उसमें आपके 40% मार्क्स होते हैं जो काउंट होता है। तो मैंने बहुत काम किया है और मैंने अपनी, मतलब आई हैव डन इट विद माय ओन पॉकेट मनी। मैं चैरिटी के लिए जो भी काम करी थी, मैं अपनी पॉकेट मनी से करी थी। अच्छा, जब आपको एजाज़ मिला, ये आपने विन किया, आपको मिस पाकिस्तान का एजाज़ मिला, तो क्या फीलिंग्स थी जब पहली दफ़ा आप वापस आई होंगी? या यकीनन जब अच्छा, ये वर्चुअल था, इट वाज ऑनलाइन, जैसे मैं सर्च हुआ, अदरवाइज ये होता कनाडा में, टोरंटो में ही। और बट ऑनलाइन भी इसकी वही सारी प्रोसीजर होता है। आपको फोटो शूट्स होते हैं, आपकी वीडियोस बनती हैं, प्रॉपर कैमरा सेट होता है, आपकी प्रॉपर वीडियोस जाती हैं और फिर सिलेक्शन होती है। इसमें ये तरीका होता है कि आप अप्लाई करते हैं, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड आप लिखेंगे, उसकी वेबसाइट पूरी आ जाएगी, आप वहाँ पे उनका फॉर्म आता है, ठीक है, आप उसको फिल करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको फिल किया होता है। आपको पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने फॉर्म्स फिल किए होते हैं। अब वो कुछ नहीं बताते, उनकी अपनी मर्जी, ठीक है। और आउट ऑफ कंट्री, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियां होंगी, वो भी अप्लाई करती हैं। फिर ये सारा कुछ आपको 3 मंथ्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें आपकी सारी
आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपका स्पोर्ट्स वेयर हो गया, राउंड होता है आपका कल्चरल राउंड होता है, आपके बहुत सारे टोटल राउंड्स होते हैं, आपको हर सिचुएशन में देखा जाता है। तो वो फिर आपको प्रॉपर आपका जब कर लेते हैं, मतलब इंटरव्यूज़ सब कुछ, फिर आपसे ऑनलाइन जूम पे इंटरव्यूज़ लेते हैं और उसके बाद जाके आपकी सिलेक्शन होती है फाइनल। और मुझे नहीं पता था कि मैंने होना है, मैंने फिल कर दिया, ऐसा मैंने कहा होना है। अच्छा, इतने लोग हैं। आपको जानवरों का भी सुना हमने बड़ा शौक है, परिंदे भी आपने रखे हुए हैं। ये तो आपके सामने ही है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरा सबसे अच्छा बेस्ट टाइम इनके साथ गुजरता है। तो हमें भी दिखाएं आई क्या फील वेरी है? रिलैक्स। आए मैं आपको दिखाती हूँ, आप बल्कि एंजॉय करेंगे इफ़ यू लाइक देम टू। ये मोर हैं जो आप देख रहे हैं, आप इसको करीब से भी देख सकते हैं। आप करीब से देखें, आप जब इनको डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नेचर की समझ आएगी ना, मतलब आप इसके कलर्स देखें, हाँ कितने मतलब मेटालिक से कलर्स हैं। तो फिर इनके पास चलते हैं मेरा ख्याल। आए अंदर चलें। चले। आप इसके कलर्स देखें कितने खूबसूरत है, और जब ये अपने पूरे पर खोलता है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, बस ये इसकी एक चीज अच्छी नहीं होती, इसके पाँव कहते हैं जी, वो क्या पाँव कहते हैं इतने खूबसूरत नहीं होते हैं ना। चांद में दाग तो होगा। वो ओवर, और उसके अंदर जो कलर्स है, मतलब आप जब इसको देखें डीपली, आपके माइंड को इतने आइडियाज आते हैं। मतलब मैं जो अपने कपड़ों को अक्सर डिजाइन करवाती हूँ तो मैं इनके कलर्स को देखती हूँ, बटरफ्लाईज, पैरट, और इनके कलर्स को देखती हूँ। आप उसमें वो कलर्स देखे ना, 3-4 मिक्स हैं, मैं अपने डिजाइनर को बुला लेती हूँ, मैं कहती हूँ ये देखो मुझे ऐसे कलर्स चाहिए। अच्छा, आपने परिंदे भी रखे हुए हैं, और कौन कौन से जानवरों का आपको शौक है? अभी आपने सिर्फ मेरे परिंदों का शौक देखा है, इसके अलावा भी मेरे जानवरों का बहुत शौक है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपके शो में अभी तक नहीं हुआ होगा। अच्छा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है। ये है जी ज़िया साहब, ही इज माय फैमिली फ्रेंड, और इनको भी बहुत शौक है शेरों का। ये तो जंगल के बादशाह है ना। बिल्कुल, ये जंगल के बादशाह, हमने शौक पूरा किया हुआ है। अच्छा, आपको शेरों का शौक कैसे है? और ये तो बड़ा महंगा शौक है। ये बहुत ज़्यादा महंगा शौक भी है, लेकिन अगर आपको जानवरों से बहुत प्यार हो ना, और इनके साथ आपका दिल भी लगता हो, तो फिर वो महंगे नहीं होता है। फिर वो जो वक्त इनके साथ गुजारा जाता है वो बहुत महंगा होता है। अच्छा, इनके साथ कैसा वक्त गुजरता है, क्या करते हैं इनके साथ? मेरे पास एक छोटा भी है, छोटा बेबी भी है, और मतलब लॉयन कब, टाइगर कब, तो उनको आप पालते हैं, आप उनको दूध पिलाते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, और मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे दिल से बहुत प्यार है इनसे। वैसे आपको डर नहीं लगता इनसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका भी बहुत शौक है। और ये इनको खिलाते क्या है, मतलब? इनको गोश्त ही खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, गोश्त इनके। तो ये कितने आपके पास हैं यहाँ पे? मेरे पास 16 यहाँ पे हैं। 16 है? 16 है। अच्छा, तो रीज मेरा ख्याल है ये आपको जो है वो आपकी तरफ, हाँ, इसको गुस्सा चढ़ गया कि हम इसको प्यार कर रहे हैं और वो नाराज हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये इसको कुछ खाने के लिए चाहिए। ये भूखा है, हाँ। इसको कुछ चाहिए। अच्छा, ये खाने के लिए? ये लो, ये जिसकी मंची। ओह, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। गुड डॉग। फिसल रहा, ये यहाँ से ले लो। चलो, छोटा बेबी, now he's okay, he's fine now।
रोजाना की बुनियाद पे कितना खाना इनको चिकन खिलाया जाता है? इनको चिकन भी और बीफ। आज चिकन का दिन चिकन है। बीफ। अच्छा चिकन और जी, आज चिकन का दिन है, इसलिए आज चिकन खिला रहे हैं, फिर उसको बीफ का होगा। अच्छा बीफ का 4 दिन होगा। हम बीफ देते हैं, 2 दिन चिकन देते हैं। जो आपने छोटा आपने बताया हाँ। कि रखा हुआ है तो वो उसको भी क्या? दूध, अच्छा उसको 3-4 बार वो आराम से पी लेता है। अच्छा। और उसके बाद उसको चिकन कीमा खास तौर पे, क्योंकि वो बेबी है और जब ये ग्रो अप होते हैं थोड़ा, तो फिर आप उसको थोड़ा रूटीन के हिसाब से फिर आप ज्यादा कर लेते हैं खुराक भी। तो जब ये बड़ा हो जाएगा फिर इसको किसी जंगल में छोड़ देंगे आप? नहीं बिल्कुल इतने प्यार से पाला है कभी भी जंगल में नहीं इनको पता ही छोड़ेंगे, नहीं जंगल में कैसे रहना है। क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जब ये थोड़ा बड़े होते हैं तो देन दे हैव नो आइडिया ऑफ ये जंगल। सब भी दिखाएं हमें, और कौन कौन से आपके पास जी शेर आप हैं? आए, आपको दिखाते हैं। अभी उसका पेट नहीं भरा। अच्छा अच्छा आराम से दे रहे हैं, ये दे दो। अच्छा ये तो बब्बर शेर लग रहा है मुझे रीच। ये बबर शेर है और इसका आप बताएं ना। ये अफ्रीकन लाइन है। अच्छा। और ये जो जो व्हाइट होता है ये उसको ये व्हाइट टाइगर है। ये White बाहर tiger। से इंपोर्ट ये किया भाई है से इंपोर्ट की है मैं, कनाडा से और अफ्रीका से। तो जब आपने बाहर से मंगवाए तो ये कितने छोटे बच्चे थे या? तकरीबन 2 साल के थे। अरीज को पता है, ये भी हाँ। अपने घर में पाल रही है। इनको भी मैंने शौक, इनको भी मैंने बिल्कुल। देखा है कि ऐसे ही है। हाँ। और बिल्कुल ही बहुत मैंने तो बहुत छोटे छोटे रखे हैं ना, लाइक 4 months 2 months। अच्छा इनको मेडिकली क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या करना पड़ता है इनका? मेडिकली इनके लिए देखना चाहिए कि इनको बुखार ना हो। और आपको पता ही है जैसे इनको दूध वगैरह हम डालते हैं, दूध चेंज करें तो भी इनकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, और गोश्त जो है वो फ्रेश होना चाहिए जब भी हमने देना है। बहुत इनको। ज्यादा इस फ्रेश चीज़ होना का चाहिए। हाँ ख्याल अच्छा करना ये चाहिए। गोश्त जो है दिन में एक बार खाते हैं एक इनको? ही बार खाना एक बार खाते में? हैं। तो जो आपने छोटा घर में रखा हुआ है उसको आप नहलाती भी खुद हैं? नहलाती शैम्पू उसके लिए है, उसके लिए टॉवल है और केयर टेकर है उसका, वो उसका पूरा ख्याल रखता है। जैसे बच्चों को छोटे करना, babies की babies तरह, का वैसे हाँ। उससे भी ज्यादा मैं और मुझे इसकी सबसे ज्यादा care मजा आता है इनकी जो पाँव के नीचे वाली जगह होती है वो इतनी वार्म वो soft होती है उसको पकड़ने का बहुत मजा इसके आता है। अलावा आपको कौन कौन से जानवर रखे हैं आपने? स्नो लेपर्ड का मैं इनसे ही पूछ रही थी क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, वुल्फ बहुत पसंद है, और मैंने स्नेक्स भी पाले हैं। Snakes भी Black पाले हैं? Python। सर्वाइव नहीं कर सकता। वो कर नहीं हमारे पास पाता weather यहाँ पे एग्जैक्टली, वही ना ज्यादा यही मसला सर्दी है। हो तो उसको माइनस में टेम्परेचर में चाहिए उसको होता temperature है, चाहिए तो ना वो उसको। थोड़ा इशू होता है। और फिर रखना भी तो इसकी सांप बहुत आपने बताया कि आपने Black रखे हैं, तो python रखे सारे थे। खतरनाक काम आप करती हैं। खतरा मुझे बहुत पसंद है वाइल्ड चीजें। मैं बहुत छोटी थी तो मैंने स्कॉर्पियो पकड़ा था खुद से। अच्छा। और मुझे मेरी मामा से बहुत मार पड़ी थी। अच्छा मैंने इंजेक्शन के थ्रू से पकड़ा था। आई वाज वेरी लाइक बस बहुत गेम है, मैंने तो देखा मैंने। और जिस तरह ये उनसे खेलती हैं और खेलती हैं, वाकई वो तो बहुत आप दूसरी तरफ भी हैं मेरा ख्याल, वो हाँ भी देख जी। लें हमारे हम। पास white tiger उधर जा सकते हैं हम? वो जी, बहुत बिल्कुल। प्यारे हैं। रीच ये व्हाइट टाइगर हैं? जी ये वाइट टाइगर, और वाइट टाइगर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये बहुत कम होता है, मतलब रेयर होता है कि मतलब माँ पैदा करे बर्ड में इनको। आपको पता है कि 300 बिल्कुल, पेड़ लगे बहुत कम। बर्ड में। और दो हमारे पास हैं। जी हमारे पास 3 पेड़ है। ये तो आपने देख लिए बड़े टाइगर्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटे वाले।
अपने खेत दिखाने के लिए हमारे साथ ट्रैक्टर पर सफर किया। तो ये जो सारे एरिया है यहाँ पे आए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सारी मूली और इस तरह की चीजें लगी हुई हैं और यहाँ पे जरा आपको ध्यान से आना पड़ेगा। हाँ। पानी भी है और गिर भी सकते हैं। तो ये मूलियाँ लगी हैं तो आप इसको खुद ये मूलियाँ उतार जो भी होती सकती है, हैं? हाँ जी, ये गार्डनिंग होती है। आपको बताती हूँ, आप जब आए तो मतलब यहाँ से आप बेशक एंटर हो जाएं, देखिए, ठीक है। और ये देखें, हाँ। मतलब यहाँ पे हम इसको आप देख सकते हैं, जैसे ये हमने लगाया हुआ है ना, हाँ। इसको आप यहाँ पर हम खोद के और इसको हम यहाँ पे एंड लगा सकते हैं ऐसे करके। अब तो ये तैयार है ना खाने के ये लिए, इसको तो खाया भी जा सकता है। खाया जा सकता है बिल्कुल। और ये जितनी ऑर्गेनिक होगी ये बहुत मजे की है, बहुत मजे की। हाँ। हम जब स्कूल से निकला करते थे तो स्कूल के बाहर मूलियाँ लगी होती थी यहाँ उस पे ना। और कैसा लगता है, क्राउन पहना हुआ है और मिस पाकिस्तान का वो टैग भी लगा हुआ है, तो खेतों में आप आई हैं? देखिए, बीइंग अ मिस पाकिस्तान देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब मैंने मिस अर्थ में कम्पीट किया तो दैट इज अ पैजेंट दैट इज विद कॉज, और उसमें भी जो मेरी एडवोकेसी थी वो यही थी कि हमें डिफोरेस्टेशन को मतलब उस पर काम करना है और हमें जितनी हो सके हमें प्लांटिंग करनी है। और मैं कर भी रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान में ये अवेयरनेस लाएं कि लोग प्लांटिंग जितनी ज़्यादा होगी वी कैन हैव मच मोर हेल्दियर लाइफ, जैसे कि पहली हुआ करती थी। अब प्राइम मिनिस्टर ने भी तो यही कहा ना कि he have vowed to plant 1 billion trees before his term ends, and I guess that's the best thing he have done. तो मैं उनके बिल्कुल साथ उस चीज़ में, और मैं चाहती हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कैंपेन्स भी हम लोग रन करें जिसमें लोगों को या बच्चों को ये अवेयरनेस मिले कि अपने अपने नाम के प्लांट्स लगाएं और उस पर कोई रिवॉर्ड्स हो, छोटे छोटे लाइक स्वीट्स, कैंडीज। अभी मैं सोच रही हूँ, और ये मतलब मुझे खुद भी शौक है, इधर भी लगे हुए हैं। और मेरी कितने पौधे लगाए होंगे आप? मैंने वेजिटेबल्स वाले बहुत सारे लगाए हैं। अच्छा, वेजिटेबल। और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं वहाँ लगाती हूँ अगर मुझे मौका मिल जाए तो। अच्छा, आपके नाम के साथ चौधरी भी लगता है, तो वो चौधरी का मतलब होता है कि उसके पास जमीनें भी बहुत ज्यादा हैं, तो आपके पास जमीनें, ये खेत आपके पास है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ये है कि आप मतलब मेरी मामा वाली साइड पे भी हैं ये चीज़ें, तो वी कीप ऑन डूइंग ओवर देयर आल्सो। और अपने घर में बनी गाला इस्लामाबाद में भी हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा हमने एरिया छोड़ा हुआ है जहाँ पे हम अपने खाने की चीज़ें लगाते हैं और सुबह उठते हैं वहीं पे जाके तोड़ते हैं, फ्रेश काटते हैं और खा लेते हैं। खाना खुद बनाती हैं? नहीं ये नहीं करती मैं खाना, मैं किचन में अच्छी नहीं हूँ। आई गेस सो कि किचन वाले में मुझे कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी ओवरऑल मैं बहुत क्रिएटिव भी हूँ और मैं सफाई के मामलात में बहुत अच्छी हूँ, बस एक किचन में अच्छी नहीं हूँ, वो मत पूछिएगा। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको ऑफर हुआ जो इंटरनेशनल लेवल पे? जी, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे जो यूरोप है उधर की मिस यूरोप कॉन्टिनेंटल बनाने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। उसमें ये होता कि आपको वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट आई वाज सो कंफ्यूज्ड क्योंकि मैं अपने मुल्क में रह के कुछ करना चाहती हूँ। इंटरनेशनली इट्स समथिंग डिफरेंट देन यू आर वर्किंग देयर फॉर देम। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ हो, तो अभी मैं इस बारे में सोच रही हूँ। कोविड की वजह से चीज़ें स्लो है, तो आई विल थिंक अबाउट दैट। जो मिस पाकिस्तान का एजाज मिलता है, इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, माली तौर पे क्या फायदा होता है? माली तौर पे तो आपको देखें, आपको अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि आई गेस आपको माली कुछ मिले ना मिले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, वहाँ पे जो जजेस बैठे होते हैं, दे गिव यू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। आपको फिल्म्स ऑफर होती हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें ऑफर हो रही होती हैं। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पाकिस्तान का नाम बाहर जाके रोशन करें, बाहर जाके अपनी चीज़ों को, अपने पाकिस्तान को दिखाएं, रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बीइंग अ मिस पाकिस्तान इट्स नॉट ऑल अबाउट योर outer beauty, it's also about your inner beauty. It's like beauty with brain and heart. तो ये 3 चीजें होती हैं और ये तीनों को मिलाकर आपको ये टैग मिलता है। सब जो शौक है आपके, जानवर पालना, शेर रखना, तो हमने ये भी सुना है कि आपको गन फायर करने का भी बड़ा शौक है। जी बिल्कुल, मुझे वेपन्स का बहुत शौक है। मुझे आपको जानवरों का शौक तो मैंने दिखाई दिया है, वेपन्स की तरफ भी चलते हैं और वेपन्स की मैं ट्रेनिंग प्रॉपर ले रही हूँ।
और मैंने राइफल चलाया है, मैंने गोल्ड कप चलाया 1911, हाँ जी, और ग्लॉक 17 चलाया है। सो आई लव फिजिकली वेपन। भी ऐसा काम या ऐसी गेम करने का शौक है? बहुत शौक है। क्या करती हैं? मतलब मुझे फिजिकली जिससे ये वेपन्स की ट्रेनिंग हो गई, दिस इज़ अ वेरी गुड, और इसमें मैं इसका कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं इंटरनेशनल। तो मैं सबसे अभी तक जो बेस्ट है ना वो मैं राइफल में हूँ। अच्छा। मैं राइफल बहुत अच्छी चला लेती हूँ, और बाकी पिस्टल में थोड़ा आपको होता है टारगेट करना, वो बड़ा मुश्किल काम है। आपको बहुत सारे, आपको स्टांस अपना ठीक रखना होता है, आपको अपनी जो ये ग्रिप होती है ये ऐसे आती है ना, ऐसे रखना होता है, ये रखनी होती है, आपको प्रॉपर लोड करना आना चाहिए, उसको डिसेंबल करना आना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। और आई गेस क्रिकेट नहीं, नो, आउटडोर एक्टिविटीज़ में स्विमिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, और बैडमिंटन बहुत अच्छा खेल लेती हूँ, फुटबॉल मेरी फेवरेट है। आउटडोर एक्टिविटीज़ मुझे सारी पसंद है, एक सिवाय क्रिकेट के। चलिए आपको मैं गाँव की लाइफ दिखाती हूँ, इट्स वेरी डिफरेंट बट इट्स वेरी हेल्दी। इस साइड से आता है। चलिए जी, दूध तो मुझे लगता है सब लोग ही पीते हैं आजकल, तो ये दूध चल रहे हैं। हाँ। लेकिन इन चीज़ों के लिए एक भैंस भी हम लोगों ने पाली हुई है, जो कि मतलब टोटली ऑर्गेनिक थिंग, यू नो, आप उससे खुद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि इसको गुस्सा भी आ सकता है। हाँ, ये थोड़े मूडी होते हैं, लेकिन जो मतलब ख्याल रखने वाले तो उनको ये कुछ नहीं कहते। तो आपने कितनी भैंसें रखी हैं? भैंसें वहाँ पे बहुत सारी है, वो देखे। भैंसें, देसी घी, दूध, मक्खन, मलाई, जो भी चाहिए हो। और देसी घी खाने से तो बड़ा बंदा मोटा नहीं, होता है। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि ये मिथ है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट देसी घी से आप मोटे होते हैं। मैंने खाया ही देसी घी है। अच्छा। खाती ही मतलब मैं देसी घी हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मोटा नहीं करता आपको। फिर गांव की एक बड़ी खास डिश होती है साग और मकाई की रोटी। हाँ, वो भी होती है, वो भी बिल्कुल बनती है। उसमें आप मकाई की रोटी और उस पर आप साग डाल के उसकी सही से करके आप खा सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे आपको रहने का इत्तेफाक हुआ हो ऐसे कच्चे घरों में? बहुत से हैं, मतलब मेरी मामा का गांव है मुल्तान साइड पे भी, और हम लोग वहाँ पे अक्सर, हम लोगों का वीकेंड होता था जिसमें हम जाते होते थे गांव, और सुबह से शाम तक हम वहीं रहते थे। हमारे उनकी जो नानी की नानी होती थी, और वो अंडे बॉईल करती थी देसी, और हम लोग साथ बैठ के खाते थे, स्टोरीज सुना करते थे, इस दरख्त पे ये है, उस दरख्त पे वो है, हमें बच्चों को डराया करते थे। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है। अब मुझे लगता है ये चीज़ें कम हो गई हैं बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट चीज़ों के लिए। गांव की तो जिंदगी आपको बड़ी अच्छी लगती है, शहर में क्या अच्छा लगता है? शहर की भी एक डिफरेंट लाइफ है, गांव की भी। यू शुड कीप ऑन मूविंग, कभी यहाँ कभी वहाँ, जब आपका मूड हो आप वहाँ चले जाओ, जब आपका मूड हो आप शहर चले जाओ। शहर की लाइफ थोड़ी फास्ट है, लेकिन अगर आप उसको भी प्लान करके चलें विद योर गुड रूटीन, तो वो भी मज़े की है। अपनी भैंसें भी दिखाई। शाम की चाय हमारे साथ पी। आपको सियासत और सियासतदान कैसे लगते हैं? ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आई गेस उनको बड़ा कम अच्छा जाना जाता है। तो आपको सियासतदान कौन सा पसंद है? मेरे ख्याल से इमरान खान। अच्छा, वो बेहतर है। तो मरियम नवाज की सियासत को कैसे देखती हैं? मरियम नवाज की देखिए, जब तक कोई आएगा नहीं और कोई अपना आउटकम अच्छे से हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी हमें इमरान खान के साथ भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि बहुत सारे लोगों की अभी पूरी नहीं हुई हैं, इंक्लूडिंग आस इवन। तो इसमें मज़ीद मैं ये कह सकती हूँ कि हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि जो चीज़ें वो संभाल रहे होते हैं, हमें उसकी बैक स्टोरी नहीं पता होती है, तो हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर मैं इतना जानती हूँ कि ही इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन, उस पर कोई शक नहीं है। तो
वो जो भी बेहतरी के लिए हो सकेगा वो करेंगे। अच्छा, इस हुकूमत पे लोग अक्सर गिला करते हैं कि महंगाई बहुत हुई है, तो आपको एहसास होता है कुछ चीज़ें महंगी मिलती हैं? महंगाई वाकई बहुत हुई है और इसकी वजह से पॉवर्टी रेट भी ज़्यादा हुआ है और जिसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ा है। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हुई हैं वहाँ पे इमरान खान ने उनको मैनेज भी किया है। मतलब आपको पता ही है कि उन्होंने जो न्यू चीज़ें निकाली हैं उनसे रिलेटेड महंगाई भी वो अब कम करने के करीब सुन तो हम यही रहे हैं कि वो होने लगा है ठीक। तो देखिए, हर चीज़ टाइम तो लेती है। स्टार्ट से जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो फिर आपको उसकी जो हर्डल्स, जो वो स्ट्रगल है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर एक टाइम आता है, मे बी हमारे बच्चों के टाइम पे वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, जो मुझे लगता है। तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो आपको कैसे लगते हैं? बिलावल भुट्टो वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं और उन्हें दुल्हन की तलाश भी है, दुल्हन की तलाश साहब भी है, तलाश कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी तो पेशकश हो दुल्हन के जाए, लिए मैं बड़े मुश्किल से इस सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि उनको दुल्हन ही चाहिए ना। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड नहीं है कि जो शोबिस के लोग होते हैं, जो मॉडलिंग के लोग होते हैं, वो सियासत में आए। साथ हमारे मुल्क में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो सियासत भी करते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो सियासी जो एक फील्ड है वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। उसमें आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है। आप एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ के साथ चल सकते हैं। आप अगर आप एक्टर हैं तो फिर आप अगर आधा आप एक्टर बने हुए और आप फिर साथ ही ये भी बनना चाह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको सियासी तौर पे हर तरह से एक्टिव होना पड़ता है, हर तरह से। और उसमें आपका कोई दोस्त नहीं होता है, आपके कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको टोटली सिर्फ अपने आप को छोड़ के आपको सिर्फ अपनी आवाम के बारे में सोचना होता है, जबकि आपको पता होता है कि आवाम ने फिर भी खुश नहीं होना। क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो लोग हैं ना, मतलब एक छोटी सी चीज़ है कि ये जितना भी इनको इनपुट दे दिया जाए ये खुश नहीं होंगे कभी भी। तो कुछ चीज़ें रह भी गई हैं इमरान खान की साइड से, जो आई गेस वो हो जाएंगी टाइम टू टाइम। हर चीज़ टाइम टू टाइम डिपेंड करती है। बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं। आपके शहर के, जुड़वा शहर के, दो पर्सनालिटी बड़ी मशहूर है, फयाजुल हसन चौहान साहब जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, और शेख रशीद साहब। तो उनकी स्टेटमेंट कैसी लगती हैं आपको? बयानात बड़े तेज़ होते हैं उनके वाकई बयानात तेज़ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखें, जिन्होंने काम करना होता है ना, वो लोग बोलते कम है और काम ज़्यादा करते हैं। अब आई डोंट नो देम पर्सनली, बट जितना अभी तक सुना है और देखा है तो नो कमेंट्स, आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन मुझे अभी तक जो बेहतर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो इमरान खान अभी बेहतर है, हमारे लिए भी वही बेहतर है। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? इट्स मोहब्बत जो है, इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। आई से दैट इन अ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में आपको ये दूंगी। कभी करने का इत्तेफाक हुआ? मुझे लगता है मुझे अभी तक हुई नहीं है। और जब होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। किस तरह की होगी मोहब्बत? मतलब शादी कर लेंगी? हाँ, शादी, मतलब बिल्कुल शादी करूंगी और बहुत एक्सट्रीम किस्म की मुझे होगी, क्योंकि अभी तक मुझे हुआ नहीं और मैं बहुत लविंग और केयरिंग हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जब मुझे होनी है, पर ये चीज़ आपको फील ज़रूर होती है। आप किसी को पसंद करें, लाइक करें, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। किसी से आपको सच में बगैर किसी फ़ायदे के, बगैर किसी चीज़ के किसी से आपको प्यार हो जाए, वो एक डिफरेंट फीलिंग है। वो मैं चाहती हूँ कि मुझे हो, पर वो मुझे अभी तक नहीं आई है। अच्छा, राइट टाइम पे आएगी। ऐसा कभी हुआ कि आप वन साइडेड किसी को आपसे मोहब्बत हुई है और आपको शादी की पेशकश भी हुई? किसी एक से नहीं है, आप पूछे किस से। हाँ, बहुत सारे लोग हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कॉप अप करना उनके साथ। कभी किसी ने ऐसी ऑफर की हो जो आपको याद हो कि बड़ा अच्छा सा स्टाइल था, बड़ा अच्छे अंदाज में उन्होंने? हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं। शेयर करें ना हमारे साथ। एक था जो मुझे मेरा बहुत, मतलब इट्स अबाउट माय स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम। तो मुझे ही वाज जस्ट लाइक अ वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड। मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा कुछ होगा, बट उनके दिल में ऐसा कुछ था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज किया था। ही वेंट टू डायरेक्टली टू माय फैमिली। आई डिडंट नो अबाउट इट। तो मुझे बस सिर्फ इतना पता चला कि ही इज सिटिंग विद माय फैमिली। मुझे कॉल आई है, आई वेंट देयर, तो मुझे देखा तो बात चल रही है। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है। So my parents are always ready
उन्हें कोई भी, वो पेरेंट्स नहीं होते हैं जो उनको लगता है कि बस मेरी बेटी से जो भी प्यार करने वाला है ना, ओके नाइस गुड, तो वो ये नहीं सोच रहे होते कि मुझे भी तो देख लो कि मुझे क्या पसंद है। लेकिन फिर उस चीज़ को मैंने बहुत मुश्किल से हैंडल किया। मैंने उनको समझाया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये अच्छा आपका आइडियल क्या है या आपकी पसंद कैसी हो सकती है? मेरी बहुत सिंपल पसंद है। आई एम वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि मुझे अगर किसी से प्यार होगा तो मुझे फ़ौरन एक नज़र में हो जाएगा, और वो नज़र सिर्फ ये नहीं कि वो दिखने में प्यारा होगा तो हो गया, नहीं, मुझे एक नज़र में ही उसका पूरा, मैं उसको कैप्चर कर लूंगी अंदर से भी बाहर से। पैसे हों, नहीं देखिए, पैसे, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड टाइम इज़ मनी। अगर आपके बंदे के पास पैसे हैं और वो आपको टाइम नहीं देता है तो इट्स यूजलेस, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। ये चीज़ इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन आपके पास आपका होने वाला हस्बैंड या जो भी इंसान है वो आपको टाइम प्रॉपर दे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको प्रायोरिटी पे रखे, आप भी उसको प्रायोरिटी पे रखें, तो काम भी अच्छे से चलता है और लाइफ भी अच्छे से चलती है।